नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और पहाड़ों की आवाज़ के साथ हमेशा की तरह मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह रावत अपने ग्राम स्थली देवलदर से चलकर आया हूं, जो विकासखंड नैनडांडा का गांव है और जिला पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र। और ये काली नदी आप नीचे देख सकते हैं, इस रास्ते से होकर गुजरकर, और आजकल काफ़ी झाड़ियाँ भी है रास्ते में, उनको लांघकर मैं इन रास्तों से पैदल चल के यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे जा रहा हूँ। ये है गदरपुर गांव है तलकंडा के पास, और ये सामने जो है ये काली नदी है, और ऊपर जो चोटी है वो मेरा गांव देवलदर है। तो यहाँ से चलकर अब आगे को बढ़ेंगे हम सलाना गांव। तो आप देख सकते हैं ये सलाना गांव है, और यहाँ की महिलाओं ने समूह में एक बढ़िया धान की खेती को उगाकर एक बढ़िया ब्लॉक के अंदर उदाहरण पेश किया है। और उन्हीं खेतों में हम जा रहे हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो खेत हैं, और इन्हीं रास्तों से हम अब चलेंगे आगे को। तो आगे हम आपको दिखाएंगे वहाँ के हालचाल और वातावरण क्या है वहाँ पे। देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, और वॉइस ऑफ माउंटेन न्यूज़ चैनल आज उस जगह पे आया है जहाँ पे कहते हैं कि जय जवान जय किसान इस देश का नारा है। और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, वो इस नारे को दे गए थे। और आज किसान के बैल यहाँ पे देख सकते हैं, जिस खेती को देखने के लिए, जिस धान की खेती को देखने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, आज उसके बारे में भी बताएंगे। और पहले यहाँ पे जो बैल है, बैलों को दिखाना इसलिए हम ज़रूरी समझते हैं क्योंकि इन्हीं से वो खेत जोते गए थे, इन्हीं से वो खेती का उत्पाद किया गया था। तो आइए वही किसान जो उन्होंने उन खेतों में हल चलाया होगा वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश लाल। तो कितने खेत आपने जोते थे वहाँ पे? वहाँ पे खेत तो काफ़ी है, लेकिन 9 दिन लगे थे। 9 दिन में पूरा करा था खेत। अच्छा, 9 दिन बंजर थे पहले। हाँ, तो बंजर खेत पहले बाए, फिर उसके बाद। तो कैसे मन में आया कि इन बंजर खेतों को भी आवत किया जाए और इस पे धान की खेती लगाई जाए? ये प्रधान जी ने किया। तो प्रधान जी ने बोला बिगाड़ बोते खेती करते। हाँ। देखते हैं, अभी लॉकडाउन है। हाँ, मैं भी दिल्ली से लॉकडाउन में आया, हाँ। इसलिए हमने खेती किया। तो लॉकडाउन का आपने पूरा फायदा उठाया? और पूरा फायदा उठाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे कितनी खेती कर रखी है, मतलब कितने खेत है वहाँ पे जो जिनको आपने जोत रखा है या उसमें खेती उगा रखी है धान की? तो मेरे ख्याल से 30 से परे होंगे। 30 से ऊपर। 30-35 होंगे। तो शुरू में आपको क्या दिक्कत आई वहाँ पे? दिक्कत तो काफ़ी आई, बंजर खेत थे। हाँ, जिनका निकालने में, बैल हट चलाने में। हाँ। तो एक ही चलाने में रोकना चाहूँगा, एक ही जोड़ी बैल से वहाँ पे हल जोता गया और बैल भी थे वहाँ पे? नहीं, इन्हीं से लगाया गया, एक ही जोड़ी। अच्छा, एक हाँ, पूरे दिन भर। क्या नाम बताया आपने? सुरेश लाल। सुरेश लाल। तो देख सकते हैं। सुरेश लाल। अच्छा, सुरेश लाल। अच्छा, सुरेश लाल। तो सुरेश लाल जी के बैल आप देख सकते हैं, और ये किसानी के लिए ये बैल उन्होंने रखे हैं अपने, और इन्हीं बैलों के द्वारा उस खेती का उत्पादन किया गया, उसकी उत्पत्ति की गई वहाँ पे धानों की। और वहाँ पे महिलाओं से भी हम बात करेंगे जिन्होंने वहाँ पे निराई गुड़ाई और उसकी कटाई और छटाई तक कर रखी है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सीधा वही मिलाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी भी ग्राम सभा का प्रधान अगर उसमें काम करने की ललक हो, कुछ अलग दिखाने की एक होड़ हो, तो ये काम भी किया जा सकता है। और धान की खेती के बाद उन्होंने यहाँ पे साग सब्जी उगाने का संकल्प भी लिया है। तो आइए एक बार फिर उन्हीं से मिलते हैं, वीरेंद्र सिंह रावत जी से। तो रावत जी, कितने लोग होंगे एक समूह में? इसमें हमारे समूह में लगभग 10 से 12 लोग हैं। यही लोग हम करेंगे खेती वो। तो अब दूसरे समूह में दोनों समूह लगा के मतलब 12 लोग हैं ना। 12 लोग। हाँ जी। तो और लोगों को भी आप प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, जैसे भवन गांव हो गया, हमारा डुडेरा हो गया। डुडेरा में भी वो कर रखा है। डुडेरा मैंने कहा है कि थोड़ा 2-3 दिन मुझे फ्री होने दो, उसके बाद मैं बैठता हूँ तुम्हारे साथ और पूरा सहयोग करूँगा। जो भी मतलब आप बोलोगे मैं उस चीज़ की खेती करवाऊँगा आपसे, जो आप मतलब वो करेंगे।
सबसे बढ़िया मैंने उनको बोल रखा है जो हमारा खुणजू होता है, तो खुणजू को मतलब केमिकल के रूप में हाँ, भी, हाँ, मतलब दवाई के रूप में, हाँ। तो मैंने कहा जितने भी बंजर खेत हैं उन पे आप मतलब वो लगाएं, ठीक है। और मनरेगा से दिहाड़ी मैं डलाऊंगा, जुताई मैं करवाऊंगा। और उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा संगठन है, पूरे ग्राम सभा का संगठन है, इसमें हमारे 6 समूह हैं, उनका एक संगठन है हमारा। अभी सर 2 प्रधान जो उत्तराखंड के अंदर चर्चित हैं, एक तो महिला है नेहा, कुमारी नेहा, हाँ जी, रुद्रप्रयाग कई साइड में, और एक पिथौरागढ़ में कोई जेंट्स है जिन्होंने अपने गांव को बहुत ही बढ़िया ढंग से एक शहरीकरण के रूप में डेवलप किया है। तो क्या ऐसा भी होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। मेरा ये है कि अभी मेरी विधायक जी से भी और वहाँ मंत्रालय में बात हो रही है, यदि हमें ONGC वो कर देता है, मतलब गोद ले लेता है, तो मैं प्रत्येक गांव में मतलब स्ट्रीट लाइट लगाऊंगा, और प्रत्येक गांव के अंदर मतलब साफ सफाई वो होगी। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे भी हमारा ये है कि अभी मेरा रोड का भी है कि मतलब यहाँ पे रोड भी मतलब 3 किलोमीटर रोड का वो है कि मतलब नीचे जो नदी, काली नदी है, वहाँ पे हमारे 90 नाली जमीन है, 90 नाली वो ऐसे बंजर पड़ी है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम सब्जी और जड़ी बूटियों की, सबसे बढ़िया है कि हम जड़ी बूटियों की खेती करें, तो लोगों को लाखों रुपए का फायदा होगा। अभी मैं सभी लोगों को मतलब अपने ग्राम सभा के लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई आप काम करिए, मतलब खेती अपनी करिए, दिहाड़ी में डालूंगा, ठीक है ना, पर लेकिन समूह में जो मजा है वो उसमें नहीं है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ सर कि वहाँ भी खेती की जाए। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए इसके लिए फंडिंग कहाँ से होती है? अगर कोई भी प्रदान करना चाहे या कोई भी आदमी इसको करना चाहे तो मनरेगा से, और समूह वालों को भी मतलब वो मिल रहा है वहाँ से। अभी तक कितनी की धनराशि आपको, एक मतलब सहायता राशि कहूँगा मैं, हाँ जी, स्वीकृत हुई है आपके? नहीं, मतलब वो राशि सिर्फ हमें अभी दीवार के लिए 1.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे मनरेगा से ये दीवार रखी थी जी। ये उसके बाद ये बाढ़ उड़, ये जितना भी बांस उसका मैंने वो कर रखा है, ये मैंने खुद अपने उससे कर रखा है। अभी मेरा लगभग 38,000 रुपये खर्चा आया इस पे, अपना पर्सनल। बाकी मनरेगा से मैंने लोगों को दीवार रखवाई, मनरेगा से उनको पैसा मिला। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे खेती की जाए, आलू, लहसुन, प्याज, यहाँ पे जो दूर दूर से लोग वैसे आ जाए। और मैं ये चाह रहा हूँ कि सर कि सभी लोग मतलब इस तरह काम करें। हाँ जी। तो ये थे वीरेंद्र सिंह रावत जी, ग्राम जो है यहाँ पे भवन या पंचायत भवन भी कहा जाता है, और ग्राम सभा भवन के भी प्रधान हैं, जो इसमें सालाना अन्य गांव भी यहाँ पे आते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं जैसे आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा नीचे खेती की जो कटाई छटाई हो रही है इस समय धानों की, क्योंकि पीक समय है इस समय के धानों का, और यही टाइम होता है। पहाड़ों में हुआ करता था कभी जमानों में, एक टाइम में हुआ काफ़ी खेती होती थी पहाड़ों में, लेकिन आज जानवरों का कुछ तादाद ज़्यादा होना पहाड़ों में, उससे घाटे का सौदा हो चला है। लेकिन यहाँ पे मैं वीरेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस खेती को बढ़ावा दिया है और इन महिलाओं को प्रोत्साहित किया है एक बार फिर पुराने ज़माने की ओर लौटने के लिए, नई खेती को दिखाने के लिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे किस प्रकार धानों की छटाई और कटाई हो रही है यहाँ पे समूह के द्वारा। तो चलिए आइए उन्हीं से मैं अब बातचीत करना शुरू करता हूँ। हाँ, तो जितने भी हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन के दर्शक देखते हैं, आज इन मातृ शक्ति का आपने उत्साह बढ़ाने का काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दीदी से नाम पूछते हैं, क्या नाम चापा को? मेरा नाम शांति देवी। शांति देवी। तो कितना महीना हो गया आप तो यूँ धनु तो उगाए की छटाई खैर कटाई छटाई तो अभी होना चाहिए, लेकिन उगाने में कदा टाइम लगे होता है? जून में बटे छो हम। अच्छा हाँ, पहले हमारे खेतों को सारा बंजर खेत चाहिए। हमारे प्रधान जी हम तो प्रोत्साहित काहे कि मतलब तुम बंजर खेती करो, हम तुम तो पूरा सहयोग दिला। तो उनकी वे पर मतलब हम निर्देश अनुसार हम काम कार्यो। तो हम पहले झाड़ी कटान का आई, पत्थर मतलब जो भी चाहिए कूड़ा कटकर साफ कर रहे। हाँ, ये साफ कर रहे। वो एक बाद हमले यो प्रधान जी हमको दीवार भी ली प्रधान जी द्वारा, या क्या बोलती बाढ़ खोड़ हुई से, तो उन बहुत प्रेरित कर हम तो मतलब कि खेती करो और मैं तुम पूरा भरपूर सहयोग दूँ। अच्छा, जून से पहले एक प्लानिंग बना लो, एक मैप तैयार हुआ कि ये ढंग से मतलब ये बार धानों खेती करना है। तो कितना लोग आप शुरू में पहले तैयार हुए काम तक करना? शुरू में हम 7-8 महिला था पहले, तो हमारे अगर धीरे धीरे सब मतलब पूरे 2 समूह का छो हम, तो हम लगभग 12-13 लेडीज मतलब महिला चाहिए में।
तो 12-13 महिला हम काम करना। कब तो आप पुराने जमाने में भी इन दोनों खेती ये से ज्यादा विकास ये से बहुत ज्यादा खेती कही थी हमारी, और हम तो ये से अनुभव भी से चाहिए। तो प्रधान जी बोले कि ये धान की खेती करो तुम तो अनुभव भी से और सहयोग जो भी से बन पड़ा पूरे भरपूर सहयोग करो तुम। तो ये अच्छा दीदी हमारे सूरजी देवी हैं ना शांति देवी जी, और एक बोर्ड से मिलूला जो एक चौकीदार भी कर दे चाहे दोनों की। और क्यों ना बोटी आपको सरस्वती। अच्छा इन बताओ कि आप तो जो यू काम का पुराने जमाना में करी को आप आज फिर एक नए जमान तो लौटाना छो पुराने जमान तो कौन लगना चाहिए भगत? बहुत बढ़िया लगनी बेटा, मेरे तो सब लोग बना चाहिए खेती करो, बड़ी खेती करो, तुम चल तो हम सब खेती कर ला। गाँव में भी बना चाहिए मेखन, ठीक है। मेरे वाला मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। ना ना बढ़िया बढ़िया। अच्छा आज तुम इन बताओ कि माने तुम तो कभी चकला हकाना में मूस हकाना में या कभी इन हो जाती कि खरगोश भी छिड़क जाती है रास्तों पे? तो हम बाढ़ करा बिल्कुल बिल्कुल बंदोबस्त करा हम, ठीक है। बांदर उंदर तो नहीं आता ना, मतलब कभी आ जल्दी चौकीदार कर्म हम बंदरू बानू मूसू बानू देखना बानू सब चीज बानू हम चौकीदार धरो। तो ये बगत बड़ो आनंद आनो चाहते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम इधर हमारे प्रधान जी बने थे, साग सब्जी लगा चाहती तुम मतलब मेवाल बेटा मतलब शादी में जाना मेरे बस नहीं से पर फिर भी आज उला, ठीक है। ये बात हम तो बहुत बढ़िया थे खेत में। धन्यवाद। यहाँ पे समूह में देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे धान की खेती को बढ़ावा दिया है और इस खेती की उत्पाद यहाँ पे इन लोगों ने किया है। यहाँ के किसानों को देख सकते हैं, यहाँ की मातृशक्ति को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सलाना गांव की आज मैं विशेषकर बात कर रहा हूँ, जो भवन न्याय पंचायत और ग्राम सभा भवन के अंतर्गत ये गांव आता है। तो इन लोगों से आप भी प्रेरित होकर अपना नया धंधा नया काम स्वरोजगार की ओर आप भी प्रेरित हो सकते हैं। तो इन लोगों के चेहरों पर बिल्कुल एक मुस्कुराहट देख सकते हैं, एक खुशी की लहर देख सकते हैं, क्योंकि किसान को जब उसकी खेती का सही उत्पाद और उसको सही खेती मिल जाए तो चेहरे बिल्कुल खिल उठते हैं। धन्यवाद। यात्रागण पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा